वानखेड़े के मैदान पर दिखा संजू सैमसन का विराट अवतार। मैन ऑफ द मैच बनकर भी संजू ने अपना अवार्ड युवा अंग्रेज खिलाड़ी जैकब बेथल को सौंप कर जीता दुनिया का दिल। हार के बाद फूट फूट कर रो पड़े जैकब बेथल, तो संजू के इस महान कदम पर रोया पूरा इंग्लैंड। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसने न केवल रोमांच की हदें पार की, बल्कि खेल भावना की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में अमर हो गई है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस भावुक पल की पूरी कहानी जब संजू सैमसन ने अपना अवार्ड कुर्बान कर दिया और कैसे 22 साल के जैकब बेथल ने भारत के खिलाफ अपनी जान झोंक दी। दोस्तों, भारत द्वारा खड़े किए गए 253 रनों के उस हिमालय जैसे विशाल और नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम जब ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर चुकी थी और उनके सभी दिग्गज बल्लेबाज घुटने टेक कर सरेंडर कर चुके थे, तब मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े के मैदान पर एक 22 साल के युवा लड़के का ऐसा खौफनाक और विनाशकारी तूफान आया जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया और भारतीय फैंस की सांसें थाम दी। इस लड़के का नाम था जैकब बेथल। बेथल ने आज वो करिश्मा और वो जादुई साहस कर दिखाया जो जोस बटलर, फिल साल्ट और जॉनी बेयरस्टो जैसे बड़े बड़े अनुभवी दिग्गज भी करने में पूरी तरह नाकाम रहे। बेथल ने भारतीय गेंदबाजों की उस आग उगलती और खौफनाक गेंदबाजी के सामने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने मात्र 48 गेंदों में 105 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली शतकीय पारी खेल डाली जिसने एक समय के लिए जीत के जश्न की तैयारी में डूबे टीम इंडिया के खेमे में भी जबरदस्त खलबली, सन्नाटा और खौफ पैदा कर दिया था। अपनी इस जानलेवा पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े कि गेंद बार बार स्टेडियम की छत से टकराकर बाहर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बेथल के बल्ले से आज आग निकल रही है। उन्होंने मैदान पर अपनी पूरी आत्मा और जान झोंक दी थी। वो अकेले अपने दम पर पूरे इंग्लैंड की डूबती नया और करोड़ों उम्मीदों का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाए उन्हें जीत की दहलीज तक घसीट कर ले जा रहे थे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी उस वक्त परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि बेथल किसी की नहीं सुन रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अंत में किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ऊपर वाले ने भारत की जीत की कहानी पहले ही लिख दी थी। रोमांच की सारी हदें पार हो चुकी थीं। मैदान पर तनाव चरम पर था और मैच की अंतिम घड़ी में चल रहा था पारी का सबसे निर्णायक 20वां ओवर। इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद और भारत की जीत के सामने एकमात्र सबसे बड़ा कांटा सिर्फ और सिर्फ जैकब बेथल ही बचे थे। 19.1 ओवर यानी आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर जैसे ही बेथल ने एक जोरदार शॉट खेलकर अपनी टीम को जीत के और करीब ले जाने के लिए दूसरा रन लेने की आत्मघाती कोशिश की, वहां बाउंड्री पर तैनात हार्दिक पांड्या ने किसी भूखे चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक रॉकेट की रफ्तार वाला सटीक थ्रो फेंका। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में आई और संजू सैमसन ने बिना 1 मिलीसेकंड की देरी किए बिजली की फुर्ती से गिल्लियां बिखेर दी। अंपायर की उंगली आसमान की तरफ उठी और जैकब बेथल रन आउट हो गए। उसी एक क्षण के साथ इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जीतने का बरसों पुराना सपना कांच के टुकड़ों की तरह चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल गया। आउट होने के बाद बेथल मानसिक और शारीरिक रूप से इस कदर टूट गए कि वे बीच पिच पर ही बेदम होकर गिर पड़े और अपना चेहरा वानखेड़े की मिट्टी में छिपाकर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से बहते वो बेबस आंसू और मिट्टी में मिला उनका चेहरा उस करारी हार के गम, उस अकेलेपन और अकेले दम पर मैच न जिता पाने के असहनीय मलाल की गवाही दे रहा था। जैसे ही मैच खत्म हुआ, भारत आधिकारिक तौर पर फाइनल में पहुंच गया और पूरे मुंबई के आसमान में आतिशबाजी होने लगी। जीत के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई तो संजू सैमसन को उनकी 89 रनों की आतिशी, सूझबूझ भरी और मैच जिताने वाली पारी के लिए आधिकारिक तौर पर मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। संजू बड़े गर्व के साथ मंच पर आए, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया उसने वानखेड़े में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को पूरी तरह स्तब्ध और भावुक कर दिया। संजू सैमसन ने अपना अवार्ड अपने हाथों में लेने के बाद माइक संभाला और बेहद भावुक और रूंधे हुए गले से कहा, आज जीत भले ही हमारी हुई है और हम फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन मुझे अपनी अंतरात्मा से यह पूरी ईमानदारी के साथ महसूस होता है कि इस मैन ऑफ द मैच